अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका डीएम किसी और थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, चाहे वो उसकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई कार्मिक कनेक्शन, तो जनाब आज की ये वीडियो आपके लिए इमोशनल हीलिंग बन सकती है। मैं आपको आज जो है 10 गहरी वजहें बताऊंगी जो एक्सप्लेन करती हैं कि डीएम थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ करता है, उसके दिल में क्या चल रहा होता है और ये सब आखिर क्यों होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा और सबसे ज़रूरी चीज़ यकीन मिलेगा अपने कनेक्शन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वजह जो है यहाँ पर, वो है डीएम जब डीएफ के साथ होता है तो उसे एक स्पिरिचुअल और इंटेंस लव फील होता है जो उसने कभी नहीं देखा। लेकिन ये मोहब्बत इतनी प्योर और गहरी होती है कि उसे डर लगने लगता है, कि उसे लगता है कि अगर उसने प्यार में पूरा दिल दे दिया तो वो टूट जाएगा। इसीलिए वो थर्ड पार्टी में चला जाता है जहाँ फीलिंग सुपरफिशियल होती हैं, जहाँ सब कुछ इजी और कंट्रोल में होता है। नंबर सेकंड रीज़न है कि डीएम का माइंड कंडीशनड होता है एक टिपिकल लाइफ के लिए, एक सिक्योर रिलेशनशिप, फैमिली अप्रूवल और सोसाइटी के रूल्स। थर्ड पार्टी के साथ उसे लगता है कि वो एक सेफ जोन में है, जबकि डीएफ के साथ उसको एक जर्नी पर निकलना पड़ता है जो कि ग्रोथ, हीलिंग और बदलाव की तरफ जाती है। और कई लोग उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। नंबर 3 रीज़न है कि अगर डीएम ऑलरेडी कमिटेड है तो उसे थर्ड पार्टी के लिए गिल्ट होता है। वो उसे छोड़ नहीं पाता, चाहे दिल उसमें हो या ना हो। उसे लगता है कि अगर वो किसी को हर्ट करेगा तो वो बुरा इंसान होगा। इस गिल्ट की वजह से वो अपनी असली फीलिंग को इग्नोर करता है और थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देता है, सिर्फ इसलिए कि किसी और का दिल ना टूटे। नंबर 4 रीज़न होता है थर्ड पार्टी का रिश्ता अक्सर ईगो बेस्ड होता है। डीएम को वहाँ कंट्रोल मिलता है, वैलिडेशन मिलता है और डीएफ के साथ उसे अपने इमोशंस कमज़ोर होते नज़र आते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करता है, इमोशंस नहीं। नंबर 5 रीज़न है कार्मिक लेसन्स। थर्ड पार्टी का रिश्ता कभी कभी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस रिश्ते के ज़रिए डीएम को कुछ सीखना होता है, जैसे सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज या फिर करेज। जब तक वो लेसन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उस रिश्ते में फंसा रहता है, चाहे वो अंदर से खुश ना हो। नंबर 6 रीज़न जो होता है इनर चाइल्ड वुंड्स, यानी कि बचपन के ज़ख्म। डीएम के अंदर का इनर चाइल्ड कभी ना कभी रिजेक्शन, नेगलेक्ट या एब्यूज़ से गुज़रा होता है। डीएफ का प्यार इतना सच्चा होता है कि वो उसे ज़ख्म फिर से जो है वो दिखाता है। थर्ड पार्टी के साथ वो इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ उसे अपने इमोशंस को फेस नहीं करना पड़ता। डीएफ का प्यार हीलिंग लाता है, लेकिन हीलिंग से पहले पुराना दर्द उभर कर आता है और उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। नंबर 7 रीज़न होता है कि लो सेल्फ वर्थ, यानी कि ख़ुद को लायक ना समझना। कई डीएम अपने दिल में सोचते हैं कि डीएफ तो इतनी प्योर और स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं आते। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं जहाँ उन्हें अपने आप को बदलना नहीं पड़ता। डीएफ के साथ होने का मतलब ये होता है कि जैसे अपने आप से सच बोलना, और डीएम उस सच से भागता है। नंबर 8 रीज़न हो सकता है डीएफ को मिरर करना, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डीएफ का मिरर होता है, ठीक है। अगर डीएफ खुद इमोशनली स्टक है, जैसे कि किसी कार्मिक मैरिज में, गिल्ट में या ओवर थिंकिंग में, तो डीएम उसका रिफ्लेक्शन बन के थर्ड पार्टी में फंसा दिखाई देता है। ये पेनफुल मिरर होता है, लेकिन डीएफ के हीलिंग का रास्ता भी इसी रिफ्लेक्शन से निकलता है। नंबर 9 रीज़न होता है सोशल प्रेशर और लोग क्या कहेंगे, ये वाली बात। कई डीएम सिर्फ इसलिए थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग, यानी कि फैमिली और कल्चर, उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका सोशल इमेज, स्टेटस या फिर पेरेंट्स का प्रेशर इतना होता है कि वो दिल की नहीं दुनिया की सुनते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहे होते हैं। एक वक्त आता है जब दिल की आवाज़ इतनी लाउड होती है कि सोसाइटी की आवाज़ दब जाती है।
नंबर 10 रीज़न जो है डिवाइन टाइमिंग और प्लानिंग। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है। जब तक डीएम का सोल रेडी नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी का फेज़ चलता रहता है। ये रुकावट भी एक तरह की ट्रेनिंग ग्राउंड होती है ताकि जब रीयूनियन हो तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप डीएफ हैं और आपका डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है तो इस बात को समझिए, ये जर्नी आप दोनों के सोल ग्रोथ के लिए है। डीएम का थर्ड पार्टी के साथ होना उसके रिजेक्शन का सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप है। आप अपनी जो है वो हीलिंग पर फोकस कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अलाइन होंगी तो उसका सोल भी खुद ब खुद जो है उसकी तरफ खींचता चला आएगा जहाँ उसका असली घर है, यानी कि आपका दिल। ठीक है जनाब, तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये वो रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डीएम जो है वो थर्ड पार्टी को चूज़ करता है, थर्ड पार्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। और डीएफ यही सोचती रहती है कि मैं उसकी जो है वो अदर हाफ़ हूँ, सोल पार्टनर हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, मेरे ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा है। तो यार ये कैसा डीएम है? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।